जय हिंद साथियों, आपका टारगेट विद शुभम चैनल पे स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप लोग पहले से अच्छे होंगे। साथियों, आज देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के बारे में जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को साथियों आ गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं फुल डिटेल में। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 क्या है साथियों? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026। ठीक साथियों, इसके बारे में जानते हैं। इसकी आवेदन तिथि कब से है, ये कब से स्टार्ट है फॉर्म भरना। ये साथियों तीन तारीख से, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट है साथियों। 3 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट है। इसकी अंतिम तिथि कितनी है? 3 अगस्त। 3 अगस्त से स्टार्ट है साथियों, और अंतिम तिथि 1 सितंबर है। क्या है? 1 सितंबर से पहले भर लेना। और फीस पेमेंट करने की तिथि कितनी है साथियों? लास्ट 8/09/2026, मतलब 8 सितंबर से पहले फॉर्म का पेमेंट हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, शुल्क कितना है, कि फीस कितनी पड़ रही है साथियों, फॉर्म भरने की फीस कितनी है। आइए देखते हैं जनरल की कितनी है। यूआर की 185 रुपया। कितनी साथियों? यूआर की 185 रुपया है, और ओबीसी की 185 रुपया है। दोनों की 185 रुपया है। मेल फीमेल दोनों की है साथियों। किसकी? मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों की, जनरल की और ओबीसी की 185 रुपया है। आइए देखते हैं एससी एसटी की कितने साथियों। एससी एसटी की देखते हैं 95 है। कितनी है? एससी एसटी की 95 है। और उसके बाद विकलांग की कितनी है? 25 रुपया साथियों। कितनी है? केवल विकलांग की 25 रुपया है। ठीक साथियों, आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हता कि इसमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना मांग रहा है। इसमें देखते हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल पेट के लिए। किसके साथियों? पेट के लिए। आगे वैकेंसी जो आएंगी उनकी अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। इसमें पेट के लिए कितनी साथियों? 10th है। 10th पास हो जाना चाहिए, उसके पास मार्कशीट हो, वो फॉर्म भर सकता है। 10th पास बच्चा जिसके पास मार्कशीट हो वो फॉर्म भर सकता है अभी। ठीक, आगे देखते हैं आयु सीमा कि जो फॉर्म भर रहा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। 18 हो चुका हो, 18 और 40 के बीच में होना चाहिए। कितना? 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए। और इसमें छूट भी मिलती है, आयु में छूट भी मिलती है। आइए आगे देखते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम। फॉर्म आपने भर लिया, कितने? 3 तारीख से फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया। आइए आगे देखते हैं कि अगर इसकी तैयारी करना है, पेपर निकालना है, तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना होगा, सिलेबस क्या है साथियों। आइए देखते हैं, इसका सिलेबस में है साथियों 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों। 100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। पहला है भारतीय इतिहास। ठीक, क्या साथियों? इतिहास साथियों आएगा। उसमें 5 नंबर का इतिहास आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का इतिहास आएगा। और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। ये राष्ट्रीय आंदोलन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। और भूगोल, जो ज्योग्राफी है वो 5 नंबर की आएगी। ज्योग्राफी है वो 5 नंबर की। साथियों, इसका सिलेबस खोल के देखेंगे आप तो उसमें टॉपिक, पर्सनल टॉपिक दिए हैं, आप उसको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। क्या है साथियों? इकोनॉमिक्स कितनी आएगी? इकोनॉमिक्स 5 नंबर की आएगी। कितने साथियों? इकोनॉमिक्स 5 नंबर की आएगी। फिर संविधान कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। क्या? संविधान 5 नंबर का आएगा। और इसके बाद विज्ञान में, साइंस में तीनों विज्ञान है, तीनों है 5 नंबर की आएंगी। कितने नंबर की? 5 नंबर की। ठीक, उसके बाद मैथ में कितने है? मैथ और डीआई, मतलब मैथ में कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर 5 नंबर के आएंगे, कुछ चैप्टर दिए हैं। और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन कितने नंबर का? 20 नंबर का। 20 नंबर का आएगा, जिसमें 10 नंबर के हैं। कितने? 10 नंबर के होंगे। कितने? 10 नंबर के होंगे। आगे देखते हैं हिंदी और गद्यांश। हिंदी 5 नंबर की आएगी। कितनी साथियों? हिंदी 5 नंबर की आएगी। और गद्यांश 10 नंबर के आएंगे। 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के आएंगे। 2 गद्यांश 10 नंबर के आएंगे। उसी प्रकार इसमें 2 डीआई आएंगी 10 नंबर की। 2 डीआई 10 नंबर की आएंगी। उसके बाद इंग्लिश आएगी 5 नंबर की। गद्यांश होगा इसमें, 5 नंबर का गद्यांश होगा इसमें। इंग्लिश में 5 नंबर इंग्लिश में के आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? रीजनिंग साथियों 5 नंबर की आएगी। टोटल 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। फिर उसके बाद करंट अफेयर, सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का है। करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा साथियों। करंट अफेयर 10 नंबर का और स्टैटिक जीके 10 नंबर की। टोटल 10 नंबर के। टोटल कितने हुए? 100 क्वेश्चन। कितने हुए साथियों? 100 क्वेश्चन हो गए। ये 100 नंबर का आएंगे। कितने साथियों? 100 नंबर के आएंगे। अब सबसे ज्यादा इसमें वेटेज किसका है? करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज है। और हिस्ट्री में दो पार्ट से हिस्ट्री आएगी, आधुनिक और मॉडर्न हिस्ट्री से 5-5 नंबर के आएंगे। अब साथियों, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसको पास कर लेंगे अगर, तो कौन कौन सी वैकेंसी में हम वैलिड होंगे।
साथियों हम पहले इसके एग्जाम डेट बताते हैं आपको। इसका एग्जाम कब तक होगा? पहले तो ये 1 महीने फॉर्म भरने में लगेगा, सितंबर और अक्टूबर, कितने अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ऐसे तो डेट आ रही है 10 और 11 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। 10 और 11 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर लाते हैं, अगर आप इसमें पेट में अच्छे नंबर लाते हैं तो आप पेट में आने वाली वैकेंसी, सभी वैकेंसीज के लिए वैलिड हो जाएंगे। जैसे पेट से कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं? सबसे पहले तो ये जो यूपी SSSC पेट है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ठीक है, ये 2026 में जो पेट आया है, इसमें ग्रुप सी, उत्तर प्रदेश की ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज ये भरता है। आइए इसमें देखते हैं। अगर इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आप वैलिड होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि ये टेंथ ही पास सबके लिए वैलिड नहीं होगा। 10th पास केवल पेट के लिए है। आप जो और इसके बाद जो आएंगी वैकेंसी पेट के बाद, उसमें ग्रेजुएशन 12th ऐसे मांगता है। हर वैकेंसी के लिए अलग अलग एजुकेशनल होती है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि लेखपाल, ठीक, लेखपाल आप अच्छे नंबर आएंगे, लेखपाल अगर वैकेंसी आएगी तो सभी लोग उसमें नहीं भर पाएंगे, केवल वही भर पाएंगे जिसका पेट होगा, ठीक है। तो और फिर एजीटीए जो कृषि विभाग से होंगे, जो कृषि में स्नातक किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, उनके लिए होगा, उनके लिए वैकेंसी होगी। पेट अगर वो दिए होंगे, कृषि विभाग की उनके पास डिग्री होगी, तो एजीटीए में उनके लिए होगा। दूसरा बात, जूनियर असिस्टेंट में आएगी वैकेंसी, ठीक। और उसके बाद लोअर पीसीएस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, सिपाही हो गया। इस तरह की बहुत सारी यूपी SSSC वैकेंसी निकालता है। सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। जिसके अच्छे जितने नंबर मार्क्स होते हैं वो सब में वैलिड होता है। साथियों इसके लिए अगर हम बता दें कि अगर आप सब वैकेंसीज के लिए सेफ रहना चाहते हैं, ये सब वैकेंसीज के लिए सेफ रहना है, तो लगभग 70 प्लस यूपी पेट जो यूपी SSSC पेट 2026 है, इसमें 70 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप यूपी SSSC के अधीन आने वाली सारी वैकेंसी के लिए आप वैलिड हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद आने वाली वैकेंसी सबसे ज्यादा चर्चा में जो है बीपीओ सचिव की वैकेंसी आने वाली है, जो लगभग 13,000 आएगी। टोटल लगभग 13,000 आएगी। उसमें 3 साल में भर्ती पूरी होगी, 3 साल भर्ती पूरी होगी। इसमें 4-4 कितनी 4-4 करके वैकेंसीज आएगी, 4-4 करके वैकेंसीज आएगी 3 बार में साथियों। 3 बार में 4-4 करके वैकेंसीज आएगी। अब इसके बाद जो पेट आया है, इसके पेट स्कोर वैलिड के लिए बात करते हैं, कब तक ये वैलिड रहेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये कब तक वैलिड रहेगा साथियों। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पेट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। कब तक? ये पेट जैसे आप पेट ये दे लेते हैं, पेट 2026 आप दे लेते हैं साथियों, इसमें ये पेट पूरा 3 साल के लिए वैलिड होगा। कब तक? 3 वर्ष के लिए। पेट 2026 आप दे लेते हैं तो 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा साथियों। मगर भर्ती बोर्ड का कहना है कि ये हर साल लिया जाएगा, मगर स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। अब जैसे वैकेंसीज कोई आई, जैसे वैकेंसी कोई आ रही है, जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएल, बीपीओ, किसी में वैकेंसी आ रही है, अगर आपका 2026, अगर मान लीजिए 2026 में आपके 60 नंबर हैं, कितने 2026 में 60 नंबर है, अगर 2027 में पेट 2027 जो आएगा, उसमें अगर आपके 70 नंबर है, कितने 70 नंबर है, जरूरी नहीं है कि आप बीपीओ जो वैकेंसी या कोई भी वैकेंसी आ रही है उसमें 2026 वाला ही लगाएं। अगर वैकेंसी 2027 में आएगी, वो 27 में आने वाली जो वैकेंसीज होंगी उसमें 26 का दोगे तो ये 29 तक वैलिड होगा, ये दोगे तो 30 तक वैलिड होगा। 3 साल तक के लिए सभी वैलिड हो गए। आपका जिसमें ये ज्यादा नंबर है तो आप उसमें ज्यादा नंबर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लगाइए। जो वैकेंसी मेंस देने को मिलेगा आप उसमें ज्यादा नंबर वाला लगा सकते हैं, आप उसमें ज्यादा नंबर वाला पेट स्कोर कार्ड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने 26 वाला दिया है कि वो 3 साल के लिए वैलिड है तो वही लगाए। आप अगर ये 2027 वाला दिया है, देंगे अगर आगे, अगर इससे आने वाली वैकेंसीज होगी, अगर आपके नंबर इसमें जिसमें दोनों स्कोर कार्ड, मेरे कहने का मतलब ये है, दोनों स्कोर कार्ड में से जिसमें आपके नंबर ज्यादा हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के आप मेंस दे सकते हैं। क्या आप मेंस परीक्षा के लिए वैलिड हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अब ये हो गया पूरा डिटेल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट नीचे आप जरूर बताइए। आपका टारगेट टू स्वयं चैनल पे स्वागत है साथियों। जय हिंद, जय भारत।